हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ आवर न्यू ईवीएस बुक एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज गोइंग टू द मेला। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? गोइंग टू द मेला। मेला तो आपने सभी ने सुना होगा, और मेले का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बहुत सारी खाने की चीज़ें, झूले, है ना। और यहाँ पर भी कुछ लोग जो है मेले में जाएंगे। गोइंग मतलब जाना, ठीक है। अब वो देखते हैं कौन मेले में जा रहा है, वो क्या करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, प्रिपेयरिंग फॉर द मेला। प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयारी करना। हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ जाने की तैयारी करते हैं ना, तो ये लोग भी देखिए मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना सामान रख रहे हैं। द मेला हैज़ फाइनली कम टू द टाउन। और वो कहते हैं मेला आखिरकार हमारे टाउन में आ ही गया। नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। और नीता और राधा मेले में जाने के लिए तैयार थी। नीता और राधा कौन है? ये दोनों जो हमें बताएंगे मेले के बारे में। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और वो बहुत एक्साइटेड थी, है ना। हम भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं जब मेले में जाना हो, बाहर जाना हो, घूमने जाना हो, है ना। द मेला इज़ लिटिल फार फ्रॉम होम सो दे नीड टू टेक अ बस। और जो मेला था वो उनके घर से थोड़ा दूर था, तो उन्हें वहाँ जाने के लिए बस लेने की ज़रूरत थी। अब देखिए इस पिक्चर में कौन कौन दिख रहा है। हमें नीता दिख रही है, राधा दिख रही है, उनकी मदर दिख रही है, और यहाँ कौन खड़ा होगा? उनकी ग्रैंड मदर, दादी जी। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। What's happening? You all seem to be very busy. Asked दादी जी। दादी जी क्या पूछती है? अरे क्या हो गया, तुम सब बड़े बिजी दिख रहे हो। We are going to the मेला दादी जी। और वो क्या बोलते हैं उनसे? हम मेले में जा रहे हैं दादी जी, प्लीज कम विद अस। आप भी हमारे साथ चलो। रिक्वेस्टेड नीता एंड राधा। नीता और राधा अपनी दादी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ मेले में चलो। मेला? ओ यस, योर मदर आस्क्ड मी टू कम अलोंग टू। ओ अच्छा, मेला, तुम्हारी मदर ने भी कहा था मेरे से कि मेरे साथ चलो। आई वुड हैव लव टू। मुझे भी जाने का बड़ा मन है। दादी जी बोलती है मेरा भी बड़ा मन है जाने का। बट यू नो माई लेग्स हर्ट। पर तुम्हें तो पता ही है मेरे पैरों में दर्द रहता है, सैड दादी जी। ठीक है, नीता's फादर ज्वाइन द कन्वर्सेशन। और उनकी बातों में अब नीता के फादर भी आ जाते हैं। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद अस। और वो क्या कहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आर नेबर्स, हमारे पड़ोसी जा रहे हैं। स्नेहा एंड रोहित जा रहे हैं, एज वेल एज मोहन चाचा भी जा रहे हैं। हमारे मोहन चाचा भी जा रहे हैं जो हमारे पैटर्नल अंकल है, और उनकी फैमिली भी जा रही है। तो हमारे साथ मेले में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। दे आर अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। और जो मोहन चाचा है वो अभी ट्रेन से आ जाएंगे आज मेला देखने के लिए। डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू। तो वो दादी जी से कहते हैं उनके फादर कि आप परेशान मत हो, इतने सारे लोग जा रहे हैं तो हम आपका ध्यान रख लेंगे। दादी जी स्माइल्ड एंड आंसर्ड ऑल राइट आई विल कम। दादी जी कहती है कि ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ। हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स। और उनसे पूछती है कि क्या तुमने पानी की बोतलें भर ली है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहे उनके फादर जो दादी जी को समझा रहे थे मेले में जाने के लिए। ओ यस दादी जी, आर स्पेशल बैग इज रेडी टू। तो वो क्या कहती है? ओ नीता रिप्लाइड। नीता कहती है हाँ दादी, हमारे जो स्पेशल बैग है वो रेडी है ना। हम कहीं जाते हैं तो अपना सारा सामान लेके जाते हैं ना, चाहे खाने पीने का हो, चाहे पानी हो, चाहे हमारी ज़रूरत की चीज़ हो, कोई मेडिसिन लेता हो तो मेडिसिन्स। तो वो कह रही है हमारा स्पेशल बैग तैयार है। द चिल्ड्रन जम्प विद जॉय। और जो बच्चे हैं बड़ी खुशी से उछल रहे थे, बड़े खुश थे। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी दैट दादी जी हैज़ अग्रीड टू कम। और सभी बड़े खुश थे कि दादी जी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। नीता's फादर कॉल्ड आउट टू देयर नेबर्स आस्किंग दैम टू बी रेडी ऑन टाइम। और नीता के फादर ने अपने पड़ोसियों को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप टाइम से रेडी हो जाना। ठीक है, इन द मीन टाइम मोहन चाचा कॉल दैम। और फिर मोहन चाचा का भी कॉल आता है
टू से दैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट द मेला, और वो कहते हैं कि वो उनकी फैमिली से मेले पे ही डायरेक्टली मिलेंगे। मोहन चाचा आने वाले हैं ना टाउन में ट्रेन से, तो वो कहते हैं हम डायरेक्टली मेले पर ही मिलेंगे। दे वुड टेक अ बस एंड देन एन ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला ग्राउंड। पहले वो ट्रेन से उतरेंगे, फिर बस लेंगे, फिर ऑटो रिक्शा लेंगे, फिर मेला ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। वाओ देयर आर सो मैनी ऑफ अस, वो कहते हैं कि हम तो कितने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, एक्सक्लेम राधा। राधा जोर से चिल्लाती है कि हम तो आज बहुत मज़ा करने वाले हैं, है ना। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मोहन चाचा है जो फ़ोन करके बता रहे हैं और जो ट्रेन से आ रहे हैं मेला देखने के लिए। ठीक है, डिस्कस में देखिए क्वेश्चंस। What do you think was in the special bag that Neeta and Radha's family carried? उस स्पेशल बैग में क्या होगा? आपको क्या लगता है उस स्पेशल बैग में क्या कैरी कर रहे होंगे? तो वो क्या कैरी कर सकते हैं? दे कैरी वाटर बॉटल्स, फूड, स्नैक्स, मेडिसिन विद दैम, राइट। और क्या, ठीक है, और भी कुछ ऐड कर सकते हो आप, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर अ ट्रिप। अब आपको किसी ट्रिप पे जाना होता है तो आप क्या क्या तैयारी करते हैं, है ना। कहीं दूर जाना है तो टिकट बुक कराना, अपना बैग पैक करना, होमवर्क करना हो तो होमवर्क करके जाना, तो सारे काम हम कंप्लीट करके तब ट्रिप पर जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ऑन द वे टू मेला, मतलब मेले के रास्ते में। अब मेले के रास्ते में क्या होता है वो हम देखते हैं। स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर्स। नेहा और जो रोहित थे वो नीता के सिर्फ नेबर ही नहीं थे, दे आर क्लोज फ्रेंड टू। वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे नीता के और राधा के। दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला, और वो भी तैयार हो गए थे मेले में जाने के लिए। स्नेहा गेट रेडी क्विकली, ठीक है, उनसे बोलते हैं उसके फादर कि स्नेहा जल्दी से तैयार हो जाओ। नीता's फैमिली विल अराइविंग सून सैड देयर मदर। उनकी मदर कहती है कि नीता की फैमिली आने ही वाली होगी, जल्दी से तुम रेडी हो जाओ। आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ, वो कहती है कि माँ मैं तो तैयार हो ही चुकी हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग आई नीड विद मी। बस मैं ये देख रही हूँ कि मेरे पास सब कुछ है ना जो मुझे वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। स्नेहा एडेड, स्नेहा ने कहा। इट्स टाइम टू लीव, अब जाने का समय हो गया है। नीता's फैमिली इज़ हेयर, नीता की फैमिली आ गई है। अनाउंस्ड हर फादर, उसके फादर ने अनाउंस किया। सून आफ्टर दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला, और जल्दी से वो मेले के लिए निकल गए। नीता हेल्ड दादी जीज हैंड, नीता ने किसका हाथ पकड़ा? देखो, दादी जी का हाथ पकड़ा। दादी जी को प्रॉब्लम रहती है ना पैरों में, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप, और धीरे धीरे उन्हें बस स्टॉप तक लेके चलती है। दे वॉकड केयरफुली ऑन द रोड कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल मूविंग इन द बोथ डायरेक्शन, और वो रोड पे जब जाते हैं बड़े ध्यान से जाते हैं। लेफ्ट राइट में जो भी व्हीकल्स आ रहे होते हैं ध्यान से देखकर ही क्रॉस करते हैं, जैसे हमें भी करना चाहिए। कभी जल्दबाजी रोड पर नहीं करनी चाहिए। बस नंबर 401 स्लोली केम टू अ हॉल्ट, और बस नंबर 401 थी वो वहाँ के रुक जाती है। द कंडक्टर एंड नीता's फादर हेल्प दादी जी गेट ऑन द बस, और कंडक्टर और नीता के फादर दादी जी को बस में चढ़ाने में हेल्प करते हैं। देयर वॉज अ सीट रिजर्व फॉर अ ओल्डर पीपल, और ओल्डर पीपल के लिए बस में सीट रिजर्व होती है, तो दादी जी वहाँ बैठ जाती है। बस में, मेट्रो में सीनियर सिटीजन्स के लिए सीट होती है ना। विमेन के लिए सीट होती है। दादी जी सैट कंफर्टेबली इन इट, और दादी जी वहाँ बैठ जाती है। एवरीवन बोर्डेड द बस एंड सैट ऑल अराउंड दादी जी, सभी बस में चढ़ जाते हैं और दादी जी के आसपास बैठ जाते हैं। रोहित्स फादर इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट्स फॉर एवरीवन, और रोहित के फादर बोलते हैं कि चलो सबके लिए अब टिकट खरीद लेते हैं। 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट प्लीज। 5 फुल टिकट उन्होंने बोला और 4 हाफ टिकट बोली। 5 फुल और 4 हाफ क्यों बोली होगी? क्योंकि 5 वो जो हैं बड़े लोग हैं, ठीक है, और 4 जो है बच्चे हैं, ठीक है, और बच्चों की टिकट लगती है हाफ, आधी टिकट लगती है, और बड़ों की पूरी लगती है, ठीक है। ही सेड टू द कंडक्टर, ही
told the children to sit on their seats and not jump around. और जो कंडक्टर है वो बोलते हैं बच्चों से कि आप अपनी सीट पे बैठे रहना और जंप नहीं करना इधर उधर. He also asked them not to put their hands or head out of the window for their safety. और वो क्या बोलते हैं कि अपनी हाथ और गर्दन खिड़की से बाहर मत निकालना. The bus went through the city and finally reached the big ground where the मेला was being held. और बस जो है सिटी से गुजरते हुए फाइनली कहाँ पर पहुँच जाती है, एक बड़े से ग्राउंड में जहाँ पे क्या लगा है, मेला लगा है, फेयर लगा है. राइट, आगे देखते हैं डिस्कस में. What transport do you take to travel within your city, town और village? आप अपने सिटी के अंदर ट्रैवल करने में के लिए क्या क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो? जस्ट लाइक कार, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो, आप जो भी यूज़ करते हैं वो आपको बताना है. नेक्स्ट इज वाई शुड सेफ्टी मेजर टू बी फॉलोड व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कार और वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल. जब भी हम बस से, कार से और बाईसाइकिल राइड कर रहे हो, हमें सेफ्टी मेजर्स क्यों फॉलो करने चाहिए? क्योंकि अगर हम सेफ्टी मेजर, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है. वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर ड्राइविंग और राइडिंग. राइट, नेक्स्ट देखिए, राइट में क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर और फैमिली. कभी आप अपने नेबर, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे गए हैं तो वो आपको बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है आपने वहाँ क्या क्या किया. ठीक है, आगे चलते हैं. अब देखिए वो कहाँ पहुँच जाते हैं, मेले में. ये मेले की एंट्रेंस है, यहाँ एंट्री हो रही है. ये मेले की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी स्टॉल कहाँ पर है. फर्स्ट एड, किसी को चोट लग जाए तो वहाँ पे फर्स्ट एड कराया जा सकता है. लॉस्ट एंड फाउंड, कोई बच्चा खो जाए मेले में, कोई आपस में बिछड़ जाए, है ना, या किसी का कोई सामान खो जाए तो वहाँ पे जमा कर दिया जाता है. पार्किंग, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करनी है. ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन इन्होंने बाहर मेले में लिखी हुई है. आगे देखो, एट द मेला. अब देखो उनके चाचा भी आ गए हैं यहाँ पर. ठीक है, बोथ द फैमिली रीच द बिग परेड ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बींग हेल्ड. और उनकी फैमिली, दोनों फैमिली, रोहित की भी और नीता की भी मेले में पहुंच जाती है जहाँ पे मेला था, बड़े बिग ग्राउंड में. मोहन चाचा एंड हिज फैमिली ऑल्सो गो डाउन फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा. और मोहन चाचा की फैमिली भी आ जाती है. At the entrance, there was a map of the मेला ground showing the various stalls and their location. और एंट्रेंस पर मेला का मैप लगा होता है जहाँ पे दिखाया होता है कि कौन सी स्टॉल कहाँ पर लगी हुई है. An ambulance, पुलिस जीप एंड फायर इंजन व पार्क नेक्स्ट टू इट. और वहाँ पर जो है मैप लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर मेले में कहाँ पर क्या चीज़ है, और वहाँ पर हमारी एम्बुलेंस और पुलिस जीप और फायर इंजन खड़ा है, अगर कोई इमरजेंसी आए तो वो वहाँ पर पहुँच जाए. ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ विद वॉलंटियर्स. वहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड बूथ भी था, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जहाँ पे कोई बच्चा खो जाए या कोई बड़ा खो जाए या फिर किसी का सामान खो जाए तो वो वहाँ पर जाके मिल जाते हैं. ठीक है, वॉलंटियर्स क्या होते हैं, स्वयं सेवक, जो अपनी मर्जी से सेवा करना चाह रहे हो या किसी एनजीओ के थ्रू सेवा करें. ठीक है, मोहन चाचा एंड रोहित हरीड टू गेट अ व्हील चेयर फॉर दादी जी. और मोहन चाचा और रोहित जल्दी से भाग के दादी जी के लिए क्या लेकर आते हैं, व्हील चेयर लेकर आते हैं, ताकि दादी उस पर बैठ के मेले को एंजॉय कर सकें. ठीक है, आगे देखिए. As they entered, they saw stalls with games, toys, sweets and many interesting things. ये देखो ये मेला है, you can see here, यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल लगी हुई है खाने पीने की, है ना, और गेम्स की, टॉयज़ की, स्वीट्स की और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों की. The children were overjoyed. और बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं. दे विजिटेड द टॉय स्टॉल. और सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, टॉय खरीदने. जैसे आप सभी जाते हैं ना टॉय खरीदने, चलो मम्मी पापा टॉय दिला दो, ऐसे वो बच्चे टॉय खरीदने के लिए सबसे पहले जाते हैं. फ्रॉम वेयर दे बॉट द स्पिनिंग टॉप्स. और वहाँ जाके उन्होंने क्या खरीदा, स्पिनिंग टॉप्स, लट्टू खरीदा, पपेट्स खरीदे, फिरकीज खरीदी एंड डॉल्स खरीदी. द चिल्ड्रन दैन टुक अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड. और फिर उन्होंने झूले मैरी गो राउंड एंड जाइंट व्हील पर उन्होंने झूले.
स्नेहा एंड राधा ब्रॉट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकेट्स, और स्नेहा एंड राधा ने बैंगल्स खरीदी अपने लिए, और अदर ट्रिंकेट्स क्या होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, चाहे उसमें ईयरिंग्स हो या चेन हो, तो उनको हम ट्रिंकेट्स बोलते हैं, राइट। आगे चलते हैं, ये देखिए कितना अच्छा सा मेला लगा हुआ है। आगे देखिए, लेट अस गो एंड सी द मैजिक शो नाउ सेड नीता। नीता कहती है कि चलो अब हम मैजिक शो देखने चलते हैं। दे ऑल्सो देन इंजॉयड द मैजिक शो, फिर उन्होंने मैजिक शो भी इंजॉय किया। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन, मोहन चाचा ने बच्चों को आवाज़ लगाई, यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, तुमने बहुत मज़े कर लिया, अब नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट, चलो अब कुछ खा भी लेते हैं। बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, और लेकिन खाने से पहले हमें क्या करने चाहिए, अपने हाथों को अच्छे से धोने चाहिए। उन्होंने बाहर जाके भी ये बात याद रखी, मोहन चाचा ने बोला हाथ ज़रूर धोने हैं, ये नहीं कि मेले में गए हैं तो गंदे हाथों से खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। The children went to the water points and washed their hands. They all ate golgappas, chaat, छोले कुलचे, hot जलेबीज with रबड़ी, कुल्फी and many other delicious things. फिर उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाई। After eating they made sure they put all the waste in the dustbin. और खाने के बाद उन्होंने क्या ध्यान रखा कि सारा वेस्ट कहाँ डालना है, डस्टबिन में, इधर उधर नहीं फेंकना है बिल्कुल भी। As they were leaving the मेला, दादी जी exclaimed, और जब वो मेले से वहाँ से जा ही रहे थे, दादी जी ने बोला, Look children, who is accompanying the police officer, देखो ये पुलिस ऑफिसर के साथ कौन है। All the children answered together, दादी जी is a police dog, ये तो पुलिस का डॉग है जो पुलिस के साथ में है ना। आपने देखा होगा कभी मेट्रो में या कहीं रास्ते में पुलिस के साथ कभी कभी डॉग भी होते हैं, है ना। आगे देखिए, डू यू नो में देखो क्या है, कुंभ मेला इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल। कुंभ मेला वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला लगता है, सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल है। इट इज़ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, एंड इज़ हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, और वो रिवर्स की किनारे होता है। और कौन कौन से रिवर के किनारे, गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा रिवर के किनारे हमारा कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इट इज़ हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स, और उसे हर 12 साल में ऑर्गेनाइज होता है। कहाँ पर, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन, इन चारों जगह हमारा कुंभ मेला जो है लगाया जाता है एक एक करके, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखो राइट में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। लॉस्ट एंड फाउंड बूथ का क्या पर्पस होगा, जैसे मैंने आपको बताया, इफ एनीवन लॉस्ट देयर थिंग्स, इफ चिल्ड्रन गॉट लॉस्ट देयर, सो दे फाउंड एवरीथिंग देयर, वहाँ पे जाके जमा कर दिया जाता है, और जिसकी वो चीज़ होती है वो वहाँ जाके पता करता है, तो वो चीज़ उससे जानकारी लेकर उसे दे दी जाती है। इसलिए लॉस्ट एंड फाउंड मतलब खोना एंड मिलना बूथ, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस डॉग। अब पुलिस डॉग का क्या काम होगा, आपने कभी सोचा है पुलिस डॉग का क्या काम होगा, पुलिस डॉग क्यों रहती है पुलिस के साथ। बेसिकली जो डॉग्स में होती है वो स्मेल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और कोई चीज़ ऐसी चीज़ हो जो कि अननेसेसरी है, जो कि नहीं होनी चाहिए मेले में, तो वो उसे स्मेल करके बता सकता है कि यहाँ पर कुछ है जो कि नहीं होना चाहिए, अनवांटेड है। आगे देखिए, हैव यू एवर बीन टू मेला, आप कभी मेले में गए हो। व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक द मोस्ट इन मेला, और आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ पसंद है। अगर गए हो तो येस, आई वेंट टू द मेला। एंड व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक द मोस्ट, आई लाइक द राइड्स एंड टॉयज एंड डिफरेंट डिलीशियस फूड देयर, है ना, जो भी आपने इंजॉय किया। नेक्स्ट देखिए, शेयरिंग एक्सपीरियंस, इमेजिन योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ नीता, राधा, स्नेहा एंड रोहित। आप नीता, राधा, स्नेहा और रोहित को अपनी जगह रख के देखो। शेयर विद द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग यू वुड डू इन द मेला। अपनी क्लास के साथ शेयर करो कि आप मेले में जब जाते हो तो आपने वहाँ क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ की, ठीक है। आगे चलिए,
ये देखिए एक्टिविटी 1 क्या है, रीडिंग स्केच। ये स्केच दे रखा है, ये एक तरीके का मैप है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने हैं। स्टडी द स्केच एंड आंसर। फाइंड एंड सर्कल द रोहित एंड स्नेहाज हाउस ऑन द मैप। यहाँ पे आपको रोहित और स्नेहा का हाउस ढूंढना है और उसे सर्कल करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्नेहा एंड रोहित का हाउस। आगे देखिए, फाइंड एंड सर्कल नीता एंड राधाज हाउस ऑन द मैप। नीता और राधा का हाउस ये रहा, तो इसको सर्कल कर देना है। आगे चलिए, इफ़ यू हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द परेड ग्राउंड विच प्लेसेस वुड यू पास थ्रू। अगर आप पुलिस स्टेशन से, ये रहा हमारा पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड कहाँ है हमारा परेड ग्राउंड ये रहा, यहाँ पे आना है, तो आप कहाँ कहाँ से होकर गुजरेंगे। ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ से होकर गुजरेंगे, ये हमारा पुलिस स्टेशन है। सबसे पहले आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, अगर इस रास्ते से जाते हैं तो देन यू रीच परेड ग्राउंड। ठीक है, अगर दूसरा रास्ता लेते हैं, ये वाला रास्ता, तो आप पहले जाएंगे बैंक के बाद देखिए आप कहाँ जाएंगे, यू विल गो लाइब्रेरी के बाद आप परेड ग्राउंड को पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस दोनों तरीके से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आगे देखिए, इन द गिवन स्पेस स्केच द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल दैट यू फॉलो एवरी डे। आप डेली अपने घर से स्कूल जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पे स्केच बनाना है कि आप जब घर से स्कूल जाते हैं तो रास्ते में ये, जैसे ये आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है। ठीक है, आपका स्कूल है तो रास्ते में कहाँ कहाँ से आप गुजरते हैं और बीच में क्या क्या पड़ता है, उसका आपको स्केच बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, लेटस रिफ्लेक्ट में देखिए क्या है, डिस्कस इन द क्लास हाउ कैन वी केयर फॉर आवर एल्डर्स। हम अपने एल्डर्स की देखभाल कैसे कर सकते हैं। आप जैसे भी आपके घर में दादाजी होंगे, है ना, उनकी देखभाल कैसे करते हैं, उनको टाइम पे खाना देना, उनकी मेडिसिन देना, है ना, उन्हें जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत हो उनको वो प्रोवाइड कराना, देन यू कैन हेल्प देम। ठीक है, इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, इन दिस वे यू कैन हेल्प देम। What kind of vehicle do you see around us? आप अपने आसपास कौन कौन के से व्हीकल्स देखते हो डेली लाइफ में, है ना। जब घर से स्कूल जाओ या कहीं भी जाओ तो आप बहुत सारी कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, ये सब देखते हैं ना, बाइक, स्कूटी, ये सब आप देखते हैं। हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं ट्रैवल के समय। एक तो अगर हम 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो हमें हेलमेट लगाना चाहिए, हम कार से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए, है ना, और ड्राइव स्लोली ड्राइव करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए, मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स। यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है और वर्ड्स दे रखे हैं, उनसे हमें मैचिंग करनी है। पिक अ सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड मैच इट विद अ पिक्चर एंड राइट द वर्ड बिलो द पिक्चर। और उसके नीचे आपको वर्ड लिखना है। और एक आपके लिए दे रखा है इन्होंने वॉलंटियर, ये रे वॉलंटियर यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड में बैठे हैं। नेक्स्ट है हलवाई या कन्फेक्शनर। जो हमारे लिए हलवाई कौन होते हैं, जो मिठाई बनाते हैं, तो उनसे जुड़ी चीज़ कौन सी हो सकती है बताइए। उनसे जुड़ी हुई चीज़ ये मिठाई हो सकती है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। टॉय सेलर कहाँ है, टॉयज़ जो है हमारे वहाँ पे आप लिख देंगे। बैंगल सेलर क्या बेचते हैं, बैंगल्स। ठीक है, पुलिस ऑफिसर किस में रहते हैं हमारे, पुलिस वैन में, है ना। मेडिकल अटेंडेंट हमारे किस में रहते हैं, एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस से मैच कर देंगे। मेहंदी आर्टिस्ट हमारे ये रहे मेहंदी आर्टिस्ट। तो इस तरह से आपको मैच करना है और यहाँ पर लिखना है। फायर फाइटर लिख रहा है, यहाँ पे फायर फाइटर से मैच कर देंगे। ठीक है, पपेटियर ये रहे हमारे पपेटियर, राइट। तो इस तरह से ये हमें मैचिंग करनी है और वर्ड्स लिखने। आगे देखते हैं, ड्रॉ इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। ड्रॉ एंड लेबल द डिफरेंट व्हीकल दैट यू सी अराउंड योर स्कूल एंड होम। वो व्हीकल आपको ड्रॉ करने हैं जो आप अपने स्कूल और घर के आसपास देखते हैं और उनके नाम लिखने हैं। रोल प्ले, ऑर्गेनाइज अ मॉक मेला। आप अपनी क्लास में एक मॉक मेला रख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ऑर्गेनाइज अ मॉक मेला इन योर क्लासरूम। एक मेला का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। डिस्कस एंड प्लान द डिफरेंट रोल्स, स्टॉल्स, games that are part of mela. Use learning teaching material like locally toys, puppet,
play money, miniature, clay models to set up your stalls and role play buyers and seller, और buyer और seller का आप role play कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज़ गोइंग टू द मेला। और इन देखिए इन लोगों ने मेले में कितना फ़न किया, कितना इन्जॉय किया और हमने मेले के बारे में कितना कुछ जाना। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू माय डियर किड्स।